तो जैसा कि अभी हम लोग जो भटिया में गए थे और वहाँ पे जो हम लोगों ने देखा और जो शिकायत वहाँ की जा रही थी और जिस पे रिपोर्ट भी आई थी कि वहाँ पे पैसा तो भुगतान करा लिया गया है, लेकिन डेस्क बेंच बच्चों को अभी तक मुहैया नहीं कराए। बताया जा रहा है कि तकरीबन विगत वर्ष 2021 में ही इसका भुगतान हो चुका है, जब पिछली प्रधानी थी और सचिव और प्रधान की मिलीभगत से उसमें जो है कि पैसा उतार लिया गया, लेकिन अभी भी जो है कि वहाँ डेस्क बेंच नहीं लगा है। जो ये जो है प्रशासनिक व्यवस्था की शिथिलता कही जाएगी। जिस तरह से उत्तर प्रदेश सरकार जो है जीरो टॉलरेंस पे काम करने का जो दावा करती है और उसके हिसाब से तो देखा जाए तो इस तरह का कोई अभी वहाँ पे तो नहीं दिखा। और इसी संदर्भ में हम बात करेंगे बीडीओ साहब से और इसीलिए हमने रिकॉर्डिंग भी किया है, तो आपको लेकर के चलते हैं कि बीडीओ साहब क्या कह रहे हैं इस सारे प्रकरण में। तो हेलो, हाँ सर, नमस्कार। नमस्कार। मोहम्मद राशिद वतन भास्कर से बोल रहा हूँ सर। हाँ बताएं। सर, एक जानकारी उपलब्ध करानी थी, आपसे लेनी थी कि ग्राम पंचायत जो भटिया है वहाँ पे जो विद्यालय कंपोजिट विद्यालय है वहाँ पे सर कुछ बेंच और डेस्क को लेकर के कुछ घोटाले का मामला आ रहा है और अभी तक हुआ नहीं, जबकि ग्राम पंचायत मंत्रालय मुख्यमंत्री जी के पास ही है और जीरो टॉलरेंस पे काम करने का दावा भी किया जा रहा है और अभी तक वहाँ पे जो सर बच्चों के लिए डेस्क और बेंच उपलब्ध नहीं कराया गया, जबकि पैसा उतर भी चुका है। इस पर क्या कहना चाहते हैं सर? ये अभी हमें कल शिकायत मिली सीधे साहब के यहाँ से जी कि इस विद्यालय में जो है डेस्क बेंच का पैसा निकला, लेकिन तो वो नहीं हुआ। इसके संबंध में वहाँ के अध्यापक ने लिख करके अभी दिया है कि मतलब ग्राम पंचायत के द्वारा कोई भी डेस्क बेंच नहीं लगाया गया है। जी जी। तो अब उसकी जो है निगाह है, उसकी जांच की जाएगी, जो दोषी है उनके खिलाफ कार्रवाई की की जाएगी। जी अगर पैसा निकला और नहीं बेंच लगा है, ये अध्यापक बता रहे हैं कि नहीं लगा है, उनके द्वारा नहीं की गई है तो उसकी कार्रवाई की जाएगी। जबकि सर रानी पांडे वहाँ जो भटिया के प्रधान अध्यापक हैं उन्होंने भी लिखित में भी दिया है कि नहीं लगा है और एक आपके यहाँ से जांच भी हुआ था, उसमें भी जो है कि ये पुष्टि किया गया। नहीं, जांच तो मेरे यहाँ से हुआ है नहीं, मुझे नहीं पता, मुझे तो कल शिकायती पत्र मिला है। नहीं, उसका रिपोर्ट भी हमारे पास है, चूँकि बयान का वीडियो भी है, वहाँ पे संबंधित लोग की बयान भी दिए हैं सर, उसका वीडियो भी है। ये प्रत्यक्ष रूप से दिखाया गया है कि इसमें अभी आपूर्ति नहीं की, विद्यालय पर कोई डेस्क बेंच की आपूर्ति नहीं की गई है। इसका जिम्मेदार कौन है? अब इसका जिम्मेदार सेक्रेटरी होंगी, जिनके थ्रू आया होगा, प्रधान जी होंगे। तो उसमें जो कंपोजिट मद आया था पिछले साल, उसी से हमने आप देख रहे हो भास्कर न्यूज। जिस समय हम लोग लोकया में हैं, जो फतेहपुर मंडाव शिक्षा क्षेत्र में पड़ता है, यहाँ पे हम लोग मौजूद हैं और यहाँ आप देख रहे हैं कि किस तरह से बच्चे यहाँ पे पढ़ाई कर रहे हैं और ये सामने विद्यालय है जो प्राथमिक विद्यालय भटिया, जो कंपोजिट विद्यालय लोकया शिक्षा क्षेत्र फतेहपुर मंडाव मऊ में है हम लोग। और यहाँ पे विगत कई दिनों से कई प्रकार की शिकायतें मिल रही थी टेबल और बेंच को लेकर के, और पहले भी हमने कई जगह पे कई विद्यालयों का हमने कवरेज किया था जिसमें घोटालों को लेकर के मामला संज्ञान में आया था। तो इसी संदर्भ में एक ग्राम सभा जो है आप देख सकते हैं लोकया में पड़ता है, जो प्राथमिक विद्यालय भटिया कंपोजिट विद्यालय लोकया शिक्षा क्षेत्र फतेहपुर मंडाव मऊ, यहाँ पे भी लाखों का घोटाला हुआ है बेंच और डेस्क के नाम पर। नीचे बैठ कर के पढ़ाई कर रहे हैं, जहाँ डेस्क पे बैठना चाहिए, टेबल होना चाहिए, लेकिन यहाँ टेबल और डेस्क नहीं है और इसके पहले जो है इसका भुगतान हो चुका है। इसी संदर्भ में आइए हम बात करते हैं जो यहाँ पे टीचर्स हैं, जो जिनके ऊपर ये जिम्मेदारी जाती है कि आखिर बच्चे क्यों सुविधा विहीन पड़े हुए हैं और अभी तक क्यों नहीं डेस्क और बेंच यहाँ पे लग पाए। मैं कैमरामैन से चाहूँगा कि वो आए और सीधा करते हैं। आप देख सकते हैं इसमें कक्षा 3 में हम लोग चल रहे हैं, यहाँ पे मैडम बैठी हुई हैं, इनसे हम लोग कुछ बात करेंगे। तो तमाम लोग यहाँ पे हैं, बच्चे भी हैं यहाँ पे। हम कैमरामैन से चाहेंगे थोड़ा सा फोकस करेंगे और थोड़ा सा भी आप इस पे चले जाएंगे, थोड़ा इसको थोड़ा और हम चाहेंगे कि आप अपना परिचय हमारे चैनल के माध्यम से दें कि किस। रानी पांडे प्राथमिक विद्यालय भटिया की हेडमास्टर की।
तो मैडम काफ़ी तो विगत कई दिनों से ये एक चर्चा में है एक मामला जहाँ पे कि घोटालों को लेकर के तमाम जैसे इस तरह के कई तरह के समस्याएं आ रहे हैं, लेकिन मूल समस्या जो है यहाँ पे एक जो बच्चों को बैठने का जो एक संसाधन सरकार के द्वारा आता है कि बच्चे अच्छी शिक्षा लें, अच्छे तरह से बैठें, अच्छा से रहें, तो इसमें अभी तक मतलब जो डेस्क बेंच लगना चाहिए, हम देख रहे हैं कि बच्चे नीचे हैं, उसकी व्यवस्था अभी तक नहीं हुई। नहीं, पहले जो है बच्चे नीचे ही बैठते थे, अब भी नीचे ही बैठे हैं। पहले ये था कि विभाग द्वारा डेस्क बेंच भेजा जाता था लखनऊ से, तो वो कुछ कुछ विद्यालयों को हर साल भेजते थे। इस बार पिछली बार जो है 2022 में हमने कंपोजिट ग्रांट हमारे विद्यालय में मिलता है, आता है विद्यालय की जो भी टूट फूट मरम्मत या जो भी देख रेख साफ सफाई के लिए पैसा आता है, तो उसी को कंपोजिट ग्रांट बोलते हैं। और वो अध्यक्ष के खाता, अध्यक्ष और हेडमास्टर का खाता है ज्वाइंट, उसमें आता है वो पैसा अध्यक्ष की और हमारे साइन से उतरता है और विद्यालय का काम होता है। तो उसमें जो कंपोजिट मद आया था पिछले साल, उसी से हमने इसमें वो लगवाया था डेस्क और बेंच। जैसे मैडम अभी जो पहले जिसका भुगतान हो चुका है बेंच वगैरह का, लेकिन अभी तक जैसे हमारे पास उसकी सूचना है, लेकिन अभी तक वो विद्यालय में नहीं आ पाया। तो हम लोगों के पास उसकी सूचना नहीं है और विद्यालय में नहीं आया, तो वही CDPO साहब और SDI साहब के थ्रू सूचना हमें मिली कि आप लगवाइए इस मद से, कंपोजिट मद से, तो हमने उससे लगाया। बाकी की सूचना हमें नहीं कि आया है कि नहीं है, ना ने विभाग ने हमें सूचना दी कि आया है। जी जी। तो ये जैसे कि अभी देखिए एक जो शिकायत पत्र दिया गया था कार्यालय खंड विकास अधिकारी फतेहपुर मंडाव को, जो जिसमें ये आरोप लगाया गया था कि भुगतान हो गया है, लेकिन अभी तक वह सामग्री बेंच टेबल्स अभी विद्यालय में नहीं आया। ये भुगतान किसके माध्यम से हुआ है, ये जो आप बता रहे हैं? ग्राम पंचायत के माध्यम से कि BDO के माध्यम से, सेक्रेटरी से? तो सेक्रेटरी द्वारा यहाँ कुछ भी नहीं लगा है, केवल कायाकल्प का काम चल रहा है और टाइल्स का यही किया गया है प्रधान द्वारा, उनके द्वारा, बाकी कोई काम नहीं। प्रधान द्वारा यहाँ पे टेबल नहीं लगा है, टेबल बेंच कुर्सी उनके द्वारा नहीं कुछ भी नहीं लगा है। टेबल फर्नीचर के नाम पे कुछ भी नहीं है यहाँ उनके थ्रू, जो भी आपको सूचना दी गई है, फर्नीचर वो लोग नहीं दिए हैं। जैसे इसमें दिखाया गया है कि डेस्क बेंच है किए गए भुगतान के संबंध में पत्रावली आज ही सुनिश्चित करें ताकि आपूर्ति किए गए डेस्क और बेंच का सत्यापन किया जा सके। अब ऊपर ये दिखाया जा रहा है कि अभी तक इसमें ये चीज़ें जो रिपोर्ट आई है ब्लॉक से, उसमें ये प्रत्यक्ष रूप से दिखाया गया है कि इसमें अभी आपूर्ति नहीं की गई है। सीधा सीधा लिखा है परंतु विद्यालय पर कोई डेस्क बेंच की आपूर्ति नहीं की गई है। इसका जिम्मेदार कौन है? अब इसका जिम्मेदार सेक्रेटरी होंगी, जिनके थ्रू आया होगा, प्रधान जी होंगे। इसके बारे में हम नहीं आपको बता सकते, इसके बारे में आप नहीं, क्योंकि हमें सूचना ही नहीं है। तो आपने देखा कि इस समय हम लोग यह है लोकिया कंपोजिट विद्यालय है और ये फतेहपुर शिक्षा क्षेत्र में आता है, और यहाँ पे जो मुख्य विकास अधिकारी को जो एक शिकायत पत्र दिया गया था, उस शिकायत पत्र में ये शिकायत की गई थी कि यहाँ पे डेस्क और बेंच नहीं लाया गया है, जबकि इसका भुगतान विगत वर्ष में ही कर दिया गया है। और जब इस पे जांच किया गया संबंधित अधिकारियों द्वारा जब इस पे जांच किया गया तो रिपोर्ट में भी आया कि इस विद्यालय में बेंच के नाम पर विभिन्न तिथियों में भुगतान किया गया है, परंतु विद्यालय पर कोई डेस्क बेंच की आपूर्ति नहीं की गई है। मैं पूछना चाहता हूं यहाँ के जिम्मेदार जो प्रशासनिक लोग हैं उनसे मैं ये जानना चाहता हूं कि आखिर अब तक इस तरह की चीज़ें क्यों चल रही है? आखिर आप लोग कहाँ किस कुंभकर्णी नींद में सोए हुए हैं कि ऐसे जो बच्चों के लिए योजनाएं आ रही हैं उनको सचिव और प्रधान मिल करके खा जा रहे हैं। मैं इसलिए ये कह रहा हूँ क्योंकि जो हमारे पास ये रिपोर्ट आई है इससे ये साफ जाहिर होता है कि इसमें जो भुगतान हुआ है वह पैसा कहीं न कहीं प्रधान और जो इसके पहले जो जिम्मेदार प्रधान था, जो सचिव हैं, इनके मिली भगत से ये पैसा चला गया, लेकिन अभी तक इस पर कोई कार्यवाही नहीं हुई। इसका जवाबदेही कौन होगा? क्या BDO साहब, विकास खंड अधिकारी क्या इसका जवाब दे पाएंगे, या जो यहाँ पे कार्यरत सचिव हैं क्या वो जवाब इसका दे पाएंगे? जो ये बच्चों के सुविधा के लिए लाया जाता है विद्यालयों में, ये पैसा भी आप चोरी करके खाते हैं।
इसका जिम्मेदार कौन है? आखिर बच्चों का पैसा, इतना पैसा आपके मद में आता है, जब कहीं से पेट नहीं भरा तो अब आप लोग बच्चों का डेस्क और बेच करके खाने का काम कर रहे हैं। ऐसा हमको इसलिए कहना पड़ रहा है क्योंकि अभी तक ऐसा क्यों नहीं हुआ? 2-2 साल हो जा रहा है, 3-3 साल हो जा रहा है, लेकिन अभी तक डेस्क और बेंच नहीं आया और पैसा उतर गया, तो सीधा सीधा आप लोग आरोपी हैं, क्योंकि ये हमारे पास उसका साक्ष्य है और भी बहुत सारे साक्ष्य हैं जो हम दिखाने का प्रयास करेंगे। यहाँ तक आप बने रहे उत्तम भास्कर के साथ। मैं मोहम्मद राशिद हुसैन, धन्यवाद।